सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि दुनिया में भारी उथल पुथल के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये खुफिया रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। और असल गेम खुल के हर रोज सामने आती चली जा रही है। आपको भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। भारत में पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के अगर मैं कहूं कि सबसे बड़े चेले हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में दुनिया भर में हो रहे अलग अलग संकटों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इतिहास के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये 4.5% बढ़कर 863 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। टेक्सटाइल बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। भारत के पूरे इतिहास में आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे सबके सब तबाह कर दिए गए हैं। और यकीन मानिए, इसे देखकर ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक सबके पसीने छूट गए हैं कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, व्यापारों के रास्ते बंद हो रहे हैं, दुनिया के बड़े सुपर पावर देश व्यापारिक मार्गों पर ब्लॉकेड डालकर बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के टैरिफ की वजह से पिछले एक साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। भारत इतने ज्यादा मुश्किल वक्त में ये चमत्कार कर कैसे रहा है? भारत के पूरे जनूबी एशियाई खित्ते में किस तरह से एकदम से स्पेस मिल गई भारत को? क्या हम इसको अपनी नाअहली करार दें, या कि भारत की जानिब से इस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया गया? अफगानिस्तान में तो बहुत काम किया भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। सब अब सूरत हाल ये है कि हमारे पड़ोस में भारत है, उन्होंने उसके अलावा उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि प्रोसेस कर सके। पाकिस्तान के मैंने कल सवाल पूछा हुकूमती से, आप भी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को उस वक्त एक्सप्लोर करने की। तो इज इट द राइट टाइम कि भाई अगर आपने कोई चॉइसेस करनी है तो अब कर लें इस क्राइसिस के अंदर, जब देखा है कि भाई एक ही जगह रिलायंस से कितना नुकसान हो सकता है जब वो चोक हो जाए वो पूरी सप्लाई लाइन? देखिए, ये जो अमेरिकन बकबक करते हैं, खास तौर ट्रंप, इनको सुनने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। बस सुन लें और आपको शायद पता चले कि ये जो कह रहे हैं ये इट इज सो, क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंफॉर्मिटी में जो हो रहा है। इनका जो शोहरत था, एक स्टेबिलिटी, सेफ हेवन, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेंटर और इनकी इकोनॉमी, ये तो सब तबाह हो गई है। शोहरत तबाह हो गई है। इट इज नो लॉन्गर सेफ हेवन ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ट्रू। और इकोनॉमी भी उनकी खत्म हो गई है। देखिए कितना डैमेज तो हुआ है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज। तो मेरा अपना ख्याल ये है पाओगे, और इससे शायद वो रिकवर करे नहीं, और अगर रिकवर करेगी तो बहुत आस्ते से और फूक फूक के लोग वापस आएंगे, नहीं तो जो बने हुए, जो इनका रेप्यूटेशन था, वो तो तबाह हो गया है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे, तो it means that India has the capability. This is what many people are saying. मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है, जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है, इतनी नहीं बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम।
ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। मोदी साहब ने अपने आप को पिच किया है कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो या इस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर दो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ कर नहीं सकते। सो मैं दैट्स व्हाट आई सी। अच्छा, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, ट्रम्प को ये कह रहे हैं कि ये बातें छोड़ दो कि हम इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, द प्रोग्राम यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कंज्यूमर टैक्स के ऊपर कट लगाया, जो लेबर रिफॉर्म्स थे वो कुछ उन्होंने की हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एडवांटेज किस चीज़ पे है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, आवाम ही बहुत है, बंदा ही बहुत है, उसको सब कुछ चाहिए, ठीक है, उसको ये सब कुछ चाहिए। ये चीज़ बेसिकली वो दूसरे मुल्कों को भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हमें ये साइडलाइन भी करेगा तो, जैसे चाइनीज़ है ना, ठीक है जी। सो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट ये जो है उसको वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ऐसे है। और द इकोनॉमिस्ट टाइम के रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में ये संकट छाया हुआ है कि किस तरह से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और उसको सुलभ राह से पहुंचाया जाए, लेकिन नए नए रूट तलाशे जाए, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं पर भारत की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत का पिछले साल से इस साल ग्रोथ बढ़ा है और वो बढ़कर अब भारत की टोटल एक्सपोर्ट 863 बिलियन डॉलर के पार चली गई है, जो कि इस वक्त अब तक के भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इस बीच भारत पर कितने प्रकार के प्रतिबंध, टैरिफ और क्या क्या न लगे, लेकिन उसके बाद भी भारत की ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि भारत आखिर किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, मोदी ने इक़्तिदार के लिए, आपको पता है, गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी करके इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया, मुतवज्जे किया, और फिर क्या हुआ, गुजरात से नई दिल्ली तक के सफ़र में किसी उसूल की कोई परवाह नहीं की और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया।